प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के मानसरोदक खंड के छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला छंद नंबर 1, इसमें लिखा है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती पूर्णिमा के दिन अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई। वे सहेलियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों के कारण तरह तरह के फूलों वाली बेलों पौधों जैसी लग रही थी। तो इसमें कवि ने लिखा है कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। कवि कहता है कि एक दिन पूर्णिमा तिथि थी। पद्मावती ने अपनी सब सखियां बुलाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सभी चली आई। वे आई तो ऐसी लगती थी कि मानो कोई फुलवाड़ी ही आ गई हो। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, उनमें से कोई चंपा के समान थी और कोई कुंद के समान, कोई सुकेत, कर्णा, रसबेली, कोई सुकेत, कोई कर्णा और कोई रसबेली यानी गुलाल के समान, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई गुलाल कोई सुदर्शन के समान, कोई सो बकावरी बक्कुचन भांति और कोई बकावरी और मोलिश्री, कोई बकावरी और कोई मोलिश्री की भांति, कोई सु मोलश्री पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। अपनी सखियों को जब पद्मावती ने बुलाया तो वो मानो कि एक फुलवाड़ी के समान ही वहाँ पर उपस्थित हो गई। उनमें से कोई चंपा के समान थी तो कोई कुंद के समान, कोई सुकेत के समान, कर्णा, कोई गुलाल के समान, कोई सुदर्शन के समान, कोई बकावरी के समान, कोई मोलश्री के समान, कोई पुहपावती के समान, कोई जाही, कोई जूही, कोई सेवती, कोई सोनरद, कोई केसर, कोई हार सिंगार और कोई नागेसर या कोई कुंजा सदबर्ग चमेली और कोई कुंजा यानी जंगली गुलाब और कोई चमेली और कदम के पुष्प के समान थी और कोई कदम सुरस रस बेली। वे सब सुंदर और आनंद से युक्त थी। वे जब चली तो ऐसा प्रतीत हुई जैसे मालती के संग फूली हुई कुमोद और कमल हो। चली सब मालती संग, चली सब मालती संग, फूली कमल कुमोद, बेदी रहे गंध गंधर्व, बास पर परम दामोद। उनके शरीर की सुगंध गंध गंधर्वों को भी प्रभावित करती थी और वे उससे परम आनंद का अनुभव करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो चली थी तो ऐसा प्रतीत होता था, चली सब मालती संग फूली कमल कुमोद। वे जब चली तो ऐसा प्रतीत हुई जैसे मालती के संग फूली हुई
कुमोद और कमल हो, और उनके शरीर बेदी रहे गन गंधर्व। उनके शरीर की सुंदर गंध गंधर्वों को भी प्रभावित करती थी। बेदी रहे यानी कि प्रभावित करती थी। बास परमादा मोद, और वे उस परम आनंद का अनुभव करती थी। जायसी ने मानसरोवर के जल विहार करने के लिए सखियों के संग जाती हुई पद्मावती का इसमें वर्णन किया गया है। पद्मावती की सहेलियां कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। उनके रंग बिरंगे वस्त्राभूषण अनेक तरह के फूलों जैसे प्रतीत होते थे, जो इस छंद में अनेक तरह के फूलों का वर्णन हुआ है। वे सब सुंदर प्रतीत होती थी। उनके शरीर सुगंध युक्त थे। इस प्रकार उनका दर्शन क्या है, आनंददायक था। इसमें कवि ने अनेक प्रकार के फूलों के नाम गिना दिए हैं, और यह परिगणनात्मक शैली है। इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो जानो शब्द इसमें आए हैं, कोई तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा चौपाई छंद है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चौपाई के बाद में एक क्या है, दोहा है। यह अवधि भाषा है और इसमें प्रसाद गुण है। इसके बाद में अगले छंद में जायसी लिखते हैं, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाडी भई। ठाडी का मतलब होता है खड़ी रहना। कवि वर्णन करता है कि वे सभी सखियां क्रीड़ा करती हुई मान सरोवर के पास पहुंची, और वहां वे सरोवर की पाल पर खड़ी होगी। पाल का मतलब होता है किनारा, यानी सखियां एक साथ एकत्रित होकर मान सरोवर के पास गई, और वहां मान सरोवर का जो किनारा था वहां पर वो खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, मान सरोवर को देखकर हंसकर क्रीड़ा करने लगी। कुलेली मतलब क्रीड़ा करना। पद्मावती सो कही सहेली, और उनमें से एक सहेली ने पद्मावती से कहा कि हे रानी, ए रानी, मन देखो बिचारी, कि हे रानी मन में अच्छी तरह से विचार करके जान लो, ए ही नेहर रहना दिनचारी, कि इस नेहर यानी नेहर का मतलब पितृगृह, यानी इस पिता के घर में थोड़े दिन ही रहा जा सकता है। यही नेहर रहना दिनचारी, जो लगी अहे पिता कर राजू, जब तक पिता के शासन में हो, पिता के पास हो, जब तक ही आज की तरह खेल सकती हो। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खेलहू आजू। यानी आप जब तक पिता के घर हैं या पिता के शासन में हैं, तब तक आप जो आपकी मर्जी है उस तरह आप खेल सकते हो। पुनी सासुर हम गव नब काली, सासुर का मतलब यहाँ ससुराल से है, गव नब का मतलब यहाँ से चली जाएंगी। कहते हैं कि पुण्य यानी फिर तो हम सबको सास के पास ससुराल जाना पड़ेगा। कित हम किति है सरवर पाली, तब हम सब इस तरह इस प्रकार कैसे एकत्रित इकट्ठे हो पाएंगे और कैसे इस सरोवर पर की जा रही क्रीड़ा की तरह जल क्रीड़ा कर पाएंगी।
कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली के खेलब एक साथा। तब तो नेहर में आना भी अपने हाथ में नहीं रहेगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, यानी कि वापस आना अपने हाथ में नहीं होगा। और कित मिली कई खेलब एक साथा, और हम कब मिलकर एक साथ खेलेंगे, अर्थात अपनी इच्छा से आने जाने में भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। सासू ननंद बोले ही जिन ले हूँ, यानी ससुराल में तो सास ननंद हमसे बोल बोल कर उलाहने देकर हमारे मानो प्राण ही ले लेगी। दारुण ससुर ने निसरे देही, और वे हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार भी नहीं करेंगे, और ससुर कठोर रुख अपनाकर घर से बाहर ही नहीं निकलने देगा। यानी दारुण ससुर ने निसरे देही, निसरे मतलब निकलने देगा। पियू प्यार सिर ऊपर पुनि सो कर दहू का है, वहां तो जीवन का आधार बस पति का प्यार ही होगा। वह भी न जाने कैसा व्यवहार करने वाला होगा। पुनि सो कर देहू का है, यानी वह कैसे व्यवहार करने वाला होगा, यह भी ज्ञात नहीं कि हमें सुखी रखेगा या दुखी। दहू सुख राखे कि दुख दहू कस जन्म निभाए। इस प्रकार पता नहीं ससुराल में हमारा किस प्रकार निर्वाह होगा। ससुराल में रहन सहन ऐसा नहीं होगा जैसा कि अब हमारे पिता के घर है। जायसी ने क्रीड़ा करती हुई सहेलियों का वर्णन किया गया है। आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई सहेलियां कहती है कि अभी तो हम मायके में रहकर स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी हमारे जो मर्जी है जैसे हम करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, किंतु यहाँ हमें हमेशा नहीं रह सकेंगी। कुछ ही दिन बाद हमें ससुराल जाना पड़ेगा और वहाँ स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वर्णन से ज्ञात होता है कि जायसी के समय भी लड़कियों को ससुराल में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उन्हें कष्ट भोगने पड़ते थे। कहने का तात्पर्य है कि उस समय महिलाओं को कोई सी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। यह वर्णन पारलौकिक जीवन के बारे में भी सही प्रतीत होता है। हम इस संसार में सदा नहीं बने रहेंगे, एक दिन हम सबको इस संसार से जाना ही पड़ेगा, और मरने के बाद क्या स्थिति होगी इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शब्दावली श्लिष्ट और प्रतीकात्मक है, अनुप्रास और इसमें संदेह अलंकार है। आज हमने मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के मानसरोदक खंड के 2 छंदों का हमने अध्ययन किया है, और इनके कठिन शब्दार्थ प्रथम छंद के अंदर जैसे दिवस माने दिन होता है, पुण्य माने पूर्णमासी होता है, मान सरोदक का अर्थ होता है मान सरोवर, जनु माने मानो, कुंजा का मतलब जंगली गुलाब होता है, कुमोद माने कुमोद या सफ़ेद कमल या कुमोदनी, लाल कमल, कुंद माने जूही की तरह का पौधा जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, कनेर भी कहते हैं इसे। राती माने होता है लाल रंग, और जाही एक प्रकार का सुगंधित फूल, सेवती सफ़ेद गुलाब, और नागेसर नाग केसर। इसके बाद दूसरे छंद के अंदर कठिन शब्दार्थ हैं। पाल माने किनारा होता है, और ठाडी का मतलब होता है खड़ी, नेहर माने होता है पितृगृह, सासुर माने ससुराल, गव नब माने होता है चली जाएंगी,
सरवर माने सरोवर, दारुण माने भयंकर या कठोर। निश्रेय देही का मतलब होता है निकलने देना। प्यार माने होता है प्यार इसने। दहु माने होता है न जाने। की का मतलब इसमें अथवा। कस माने कैसा और किस प्रकार। तो आज हमने इन दो पद्यों, दो छंदों का अध्ययन किया है मानसरोवर खंड के। धन्यवाद।